नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। मैं आपके साथ हूं सौरभ मिश्रा, सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज की सुबह बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। 38,000 के फीट पर विमान था। आप देखिए, ये वही एयर इंडिया का विमान है दोस्तों, ये वही एयर इंडिया का विमान है। इसमें आप यहां पर कॉकपिट दरवाजा देख रहे होंगे। ये कॉकपिट दरवाजा होता है, इसमें केवल पायलट को जाने की अनुमति होती है। आपको देख ले, इसमें केवल पायलट को जाने की अनुमति होती है, लेकिन पूरे विजुअल्स हमारे पास हैं, पूरे दृश्य हमारे पास हैं क्या क्या हुआ। लेकिन आपको सबसे पहले मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। दोस्तों, 38,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा था एयर इंडिया का। कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। जी हां, आपने सही सुना, कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। विमान में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बता देता हूं दरअसल यह कोई आम घटना नहीं है। आज सुबह 8 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AX1086 बैंगलोर के कोपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाराणसी के लिए उड़ान भरी। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यात्री इतनी रोमांचक और खतरनाक जो है, ये यात्रा जो है ये इतनी रोमांचक और खतरनाक हो जाएगी। कुल 163 यात्री इसमें सवार थे। 163 जो यात्री थे, 163 यात्री इसमें जो है सवार थे। और मैं आपको जो खबर बताऊंगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दरअसल आज की स्थिति में ऐसा कैसे हो सकता है। 163 यात्री, 6 क्रू मेंबर लेकर ये जो है विमान जो है वो उड़ान भर रहा था। अचानक हड़कंप मच गया जब मणि नाम के एक व्यक्ति ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की जबरदस्ती कोशिश की। ये देखिए, अभी तो ये आपको नॉर्मल कॉकपिट नजर आ रहा है, इसमें पायलट खड़े हैं, सब कुछ सामान्य आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बाद की तस्वीरें हैं। ये देखिए, इस तरह से एयर इंडिया के कॉकपिट को खोलने की जबरन कोशिश की गई है। ये एयर होस्टेस क्रू मेंबर किस तरह से फोन पर अंदर बता रही हैं जो है पायलट को कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो मणि नाम का व्यक्ति था, वो कॉकपिट का दरवाजा खोलने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस यात्री के पास कॉकपिट का सही पासकोड था। जी हां दोस्तों, सही पासकोड। पहले तो ये जबरन इस तरह से ओपन करता है, फिर यहां पर एक पासकोड डालने का ऑप्शन आता है दोस्तों। इसमें यात्री परेशान लग रहे हैं, ठीक है। यहां पे कोड डाला जाता है और हैरान करने वाली बात है कि कॉकपिट का सही पासकोड उसके पास था। और ये जो पूरी जान बची है लोगों की, वो पायलट की जानदार सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना बच गई। दर्शकों, ये हमारे पायलट कैप्टन की सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। जब कॉकपिट से बाहर लगे पासकोड पैनल पर बार बार कोड डाला जा रहा था, तो पायलट के पास तुरंत अलर्ट पहुंचा। पायलट ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और पाया कि दरवाजे के बाहर कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, ना कि एयर इंडिया होस्टेस या फिर कोई क्रू मेंबर। अनजान व्यक्ति। जब ये सीसीटीवी कैमरे में अंदर पायलट देख रहे थे,
उनको लगा भैया ये हो क्या रहा है। हाईजेक के डर के कारण पायलट ने तुरंत दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहां डरावने वाली बात यह है कि यात्री ने बार बार यह कोशिश की। बार बार उसने जो है जब वो कोशिश कर रहा था, इससे पायलट को लगा कि कोई हाईजैकिंग की साजिश है और उसने तुरंत वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि जो बनारस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर है उनसे कांटेक्ट किया और वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उन्होंने समय मांगा। दर्शकों, जैसे ही वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह खबर मिली, पूरा एयरपोर्ट अलर्ट हो गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई, रनवे को क्लियर कर दिया गया। विमान को निर्धारित समय 1:45 सुबह से पहले 10:22 पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के तुरंत बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं CISF की टीम ने मणि समेत, अब सुनिए अकेला नहीं था, ये व्यक्ति जो है अकेला नहीं था, इसके साथ कुल 8-9 लोग बैठे हुए थे। इसको मिलाकर 9 लोग, कुल 9 लोग। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल ये माजरा क्या है। इन सभी 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये कोई छोटा मामला नहीं है। पूरी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर थी। उसके बाद 11 घंटे की पूछताछ इनसे चली है। दर्शकों, यहां से शुरू होती है असली जांच। CISF ने सभी 9 यात्रियों को फूलपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वाराणसी के DCP गोमती जोन आकाश पटेल खुद पूछताछ के लिए पहुंचे और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, आतंकवाद निरोधक दस्ते, जवान सभी जुट गए इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए। लेकिन 11 घंटे की गहन पूछताछ के बाद जो सच सामने आया वो सबको हैरान करने वाला था। मणि ने बताया कि यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी। वह टॉयलेट ढूंढ रहा था। उसने कॉकपिट के दरवाजे को टॉयलेट दरवाजा समझ लिया था। मणि ने कहा कि उसने पासपोर्ट पैनल का बटन दबाया तो उसे पता ही नहीं था कि यह क्या है। जब क्रू मेंबर ने उसे समझाया कि उसने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की है तो वह चुपचाप अपनी सीट पर लौटकर वापस लौट गया। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दर्शकों, यह अहम सवाल उठता है यहां पर कि आखिर इस यात्री के पास कॉकपिट का पासकोड कैसे था। या तो रैंडमली खुल गया हो, दबा दिया और ओपन हो गया। दरअसल आधुनिक विमानों में कॉकपिट के बाहर इमरजेंसी पासकोड पैनल होता है। यह सिस्टम एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में बनाया गया है, जब कॉकपिट में दोनों पायलट्स को कुछ और जो है हो जाए तो वो क्रू मेंबर से संपर्क जो है एक तरह से कहें कि ऐसा होता है कि वो संपर्क भी ना कर पाए कि भाई अंदर कोई नहीं आएगा। और जो सीनियर क्रू मेंबर हैं एक पूर्व निर्धारित पासकोड पर जो है उस पर पासकोड डाले जाते हैं और अगर पायलट 30 सेकंड में रिजेक्ट नहीं करता तो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अगर पायलट रिजेक्ट कर देता है तो अगले 30 मिनट में कोई भी पासकोड काम नहीं करता है। भारतीय विमान की प्रोटोकॉल जो सुरक्षा है, दर्शकों, भारतीय विमान के नियमों के अनुसार केवल एयर क्रू सदस्य ही कॉकपिट में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें पायलट को और को पायलट को, ड्यूटी पर मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट शामिल होते हैं। किसी और व्यक्ति को कॉकपिट के में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। बिना अनुमति के कॉकपिट में प्रवेश करना गंभीर सुरक्षा चूक मानी जाती है। इसे लेवल 3 अनरूल्ड बिहेवियर कहा जाता है और ये अनरूली बिहेवियर में आता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? जो सबसे गंभीर श्रेणी है। इसकी सजा 2 साल तक की जेल और पूरे जीवन के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। एयर इंडिया का आधिकारिक बयान आया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस घटना पर तुरंत बयान जारी किया।
कंपनी ने कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट से इस घटना की जानकारी मिली, जहां एक यात्री शौचालय ढूंढते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंचा। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उनमें कोई समझौता नहीं किया गया है। कंपनी ने आगे कहा कि लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई और फिलहाल इसकी विस्तृत जांच चल रही है। भारत में विमानन हाईजैक का इतिहास, दर्शकों यह घटना भारत के विमानन हाईजैक के काले इतिहास को याद दिलाते हैं। 1999 IC-814 कंधार का हाईजैक कोई नहीं भूल सकता। 1981 में सिख अलगाववादियों द्वारा की गई हाईजैक जो प्लेन थी वो भारतीय विमान जगत में कई डरावने जो है एक तरह से कहें कि सबसे खतरनाक डरावनी है। 1971 में आपने भूला नहीं होगा अगर आपने इतिहास की पढ़ाई करी है तो 1971 में भारत की पहली विमान हाईजैकिंग हुई थी, जब श्रीनगर से जम्मू जा रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान गंगा को हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने हाईजैक कर वो लाहौर ले गए थे और उस समय पाकिस्तान ने विमान को जला दिया था। CISF की भूमिका पर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पर दर्शकों, इस पूरी घटना के बाद जो हमारे CISF की तत्परता है वो काबिल तारीफ दिखी। CISF के देश के 70 से अधिक हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालती है। यह बल 2000 से ज्यादा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है और आज हम अपने पेशेवर कार्यशैली के लिए ये जाना जाता है। और नोएडा के नए अंतर्राष्ट्रीय अड्डे की सुरक्षा भी हाल ही में अभी CISF को ही सौंपी गई है, जहां 1030 जवान तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट पर 3 जो है ये जो आपका जेवर एयरपोर्ट है वहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहली परत CISF, दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी और तीसरी स्थानीय पुलिस। मैं जब भी इस तरह की खबरें बताता हूं मैं सोचता हूं कि तह तक जाऊं और थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूं, इसलिए मैं इस तरह की जानकारी देता हूं। और खुशी की बात यह है कि दोस्तों की 11 घंटे की गहन जांच के बाद रात 9 बजे सभी 9 यात्रियों को रिहा कर दिया गया और मणिपुर के माफ कीजिएगा, मणिपुर नहीं बल्कि नाम था इसका मणि और उसके साथियों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद पता चला कि वो वाराणसी मंदिर दर्शन के लिए आए थे, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। खैर, इस खबर में इतना ही। अब आगे एविएशन से रिलेटेड या फिर भारतीय पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी खबर को देखने के लिए बने रहे ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।